शहजाद जी, आपने शुरुआत में एक बात कही कि एक समय का निर्धारण होता है, एक रूपरेखा तय की जाती है, कौन सा कंटेंट परोसना है, कौन सा नहीं रखना है। लेकिन हमारी अपनी मर्यादा क्या है? लोग कॉलेज जा रहे हैं, बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, लड़कियां कॉलेज जा रही हैं, वो इस तरीके की अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि खास करके इस एपिसोड को लेके कि आदमी को ऊपर वाले ने, भगवान ने, ईश्वर ने अकल नाम की चीज दी है और उसे पता होना चाहिए कि अपना मुंह कब खोलना है और कब नहीं खोलना है। और रणबीर का एक इतना अच्छा इमेज बना हुआ है, इतना पॉजिटिव इमेज बना हुआ है, लोग उसको चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं लोग उसे। ये सब बातें करके उसने अपने किसी और का नुकसान नहीं, उसने अपना खुद का नुकसान कर दिया है, आप समझें। और रही बात आपके सवाल की, तो अभी बिकॉज ऑफ ये सोशल मीडिया, आजकल स्कूलों में बच्चे गालियां देते हैं, कॉलेजेस तो बहुत, मतलब वो तो आगे आम की चीज बात है। हो गई, बिल्कुल। जी जी, स्कूलों में आजकल बच्चे गालियां देते हैं, ये तो इट्स कहीं ना कहीं इसको रोकना चाहिए। और कैसे रोके, क्या रोके, वो हम सिर्फ सरकार पे नहीं, लेकिन हम सबको सोचकर इसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि अकेले सरकार इसका हल नहीं निकाल पाएगी। तो वी शुड ऑल गेट टुगेदर, थिंक कि कैसे इस चीज को वो किया जाए। ठीक है, लेकिन और इस पूरे मामले में शाइना जी माफी मांगी गई है। आपको लगता है कि माफी मांग लेने भर से उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है? अब कोई लीगल एक्शन या इस तरीके की बातचीत से हमें बचना चाहिए? मुझे लगता है कि रणवीर आलावादी को आप देखें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो क्वाइट सेंसिबल रहे हैं। एक बार उन्होंने जो कोई गलती की है तो वो गलती स्वीकार करने के बाद माफ़ी मांगना ये जायज़ है। लेकिन आप एक रोल मॉडल हैं, तो आप क्या संदेश दे रहे हैं वो बाकी यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स को जिन्होंने आपसे प्रेरणा लेके, या फिर वो युवा पीढ़ी जो आपसे प्रेरित होके सुन रहे हैं ये सब अश्लील बातों को लेके? तो एक तरफ देखें तो कानून का खौफ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में जो आप ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन यहाँ तक है, और जैसे ये फ्रीडम एनक्रोच करता है किसी और के ऊपर, तो फिर वो बदलते हुए पहलू के साथ तहकीकात और मुंबई पुलिस को अपनी कार्रवाई भी करनी पड़ती है। रही बात, हम यहाँ जजमेंट पे न बैठे वो बेहतर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस और नेशनल कमीशन ऑफ विमेंस भी ये पूरे मुद्दे को देख रही है। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जब आप एक अपॉलॉजी देते हैं तो वो अपॉलॉजी में ये भी कहें, सिर्फ ये बोलना कि सॉरी हैं वो नहीं रहेगा सही। मुझे लगता है कभी कभार ये भी स्वीकार करना पड़ता है कि हम बोलते हैं और फिर कुछ अलग होता है, और जब आपको सही में प्रायश्चित करना है, so then you can give a role model as an example and say, you know, that this is what actually happened and this is why I choose to apologize. सिर्फ ये कहना है कि मैंने प्रोड्यूसर्स को बोला निकालना और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे लगता है इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। एंड इन ऑल ऑनेस्टी, आज जब सोशल मीडिया पे इतना आउटरेज है, जब आपकी लोकप्रियता को लेके भी आप एक पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं, तो वो मैसेज थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था और ज़्यादा टैंजिबल एंड मॉरलिस्टिक। मुझे तो आपत्ति ही इस बात की है कि आपने सोच समझकर एक भद्दा जोक, और वो भी कॉपी किया हुआ जोक, आपने अपने व्यूअर्स को देने की कोशिश की। और ये चीप पब्लिसिटी से ज्यादा बढ़कर और कुछ नहीं है, और ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभिव्यक्ति की भी मर्यादाएं होती है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। अश्विनी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।